हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनूप वर्मा फ्रॉम सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। आज जो है क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 जो है आज में देखेंगे टिश्यू यानी कि ऊतक। इसके पहले हम लोग जो है जो चैप्टर 1 में था हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल में पाए जाने वाले अंगों के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ी। लेकिन अब जब सेल जो है जब सेलों का समूह बनता है, ठीक है, सेलों के समूह से अंग बनेंगे, अंग से बॉडी बनेगी, तो इस तरह से धीरे धीरे जो है सेल से टिश्यू, टिश्यू से जो है ऑर्गन्स, ऑर्गन से बॉडी, इस तरह से एक बॉडी का निर्माण होता है। तो उसी में जो दूसरी स्टेप है यानी कि टिश्यू यानी कि ऊतक, तो ऊतक क्या है आज हम इसके बारे में देखेंगे और ये किस प्रकार से है, कितने होते हैं, है ना। ये दोनों यानी कि पेड़ पौधों में, जंतुओं में, दोनों में पाए जाते हैं और इनके अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि ये ऊतक क्या होते हैं, है ना। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन, यानी कि डिफिनेशन क्या है, कोशिकाओं का ऐसा समूह, क्या कहेंगे, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य, संरचना तथा उत्पत्ति में समान हो। यानी कहने का मतलब एक ये है कि जब हम किसी अंग को देखेंगे तो अंग जो है बने होते हैं हमारे टिश्यू से, और उस अंग में जितने भी टिश्यू होते हैं उसमें टिश्यू में जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, वो एक जैसा कार्य करती हैं, संरचना भी एक जैसी होती है और उत्पत्ति जो होती है उनकी एक ही जैसी होती है। तो कहने का मतलब है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य, संरचना तथा उत्पत्ति में समान हो, ऊतक कहलाता है, ठीक है। तो ये ऊतक की डिफिनेशन हुई। जैसे मान लीजिए कोई अंग है और वो ऊतकों से मिलकर के बना है, तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सेलें जो हैं वहाँ पे एकत्र होकर के क्या करती हैं, एक प्रकार से ऊतक का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ ऊतक। दूसरा जो है ऊतक कहलाता है। अब ऊतक को सबसे पहले जो है बाइकाट नाम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऊतक के बारे में बताया, ठीक है, कि ऊतक क्या होते हैं, उनकी पहचान बताई बाइकाट ने, ठीक है। और ये ऊतकों की जो विज्ञान होती है, ऊतक विज्ञान, जिसे औतकी यानी हिस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्रोलॉजी यानी कि औतकी विज्ञान कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी कि जो ऊतक विज्ञान होती है, ठीक है, तो वो यानी उस विज्ञान को क्या कहते हैं, हिस्ट्रोलॉजी यानी कि औतकी विज्ञान, ठीक है। तो जो ऊतकों का जो अध्ययन है वो हिस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ऑर्थकोलॉजी, ठीक है। ये आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो है हिस्ट्रोलॉजी जो वर्ड है उसका प्रयोग सर्वप्रथम जो है मेयर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने औतकी विज्ञान यानी कि हिस्ट्रोलॉजी शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया। फिर क्या है, टाइप ऑफ टिश्यू। अब यहां तक तो बात हुई टिश्यू के बारे में। अब इसके पहले टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ने से पहले ये आपको बता दें, ये प्लांट के प्रकार है, प्लांट टिश्यू के प्रकार है, ठीक है। एक होता है एनिमल्स टिश्यू, एक होता है प्लांट टिश्यू। तो यहां पे जो टाइप ऑफ लिखा है तो ये आपका प्लांट टिश्यू की बात की जा रही है, प्लांट टिश्यू की बात, ठीक है। उस तरह से अगर देखा जाए जंतुओं में और पादपों में दो अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे जीवधारी के अनुसार अगर देखेंगे तो ये दो टाइप के होते हैं, यानी कि एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की बात करेंगे, तो वही यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि प्लांट टिश्यू की बात की जा रही है, प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, यानी कि पादपों में पाए जाने वाले ऊतक ही पादप ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। और ये पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। ये पादप ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि विभजोतक ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। अब विभजोतक ऊतक क्या है, स्थायी ऊतक क्या है, इसके बारे में आप सुनिए। जैसे विभजोतक ऊतक से ही पता चलता है, इसमें क्या है, इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। कहने का मतलब है इसमें जितनी भी कोशिकाएं होती हैं
उन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जिससे क्या होते हैं, नए ऊतक बनते हैं। ठीक है, तो इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इससे ये पेड़ पौधों के वृद्धि भागों में पाए जाते हैं, जहाँ पे वृद्धि होती रहती है, वहाँ पे पाए जाते हैं विभजोतक ऊतक, यानी इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, अगला जो है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक हैं, इसको समझ लीजिएगा। जब विभजोतक ऊतक कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता, जब विभजोतक ऊतकों में विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है या कुछ समय के लिए रुक जाती है या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, तो उस से बना जो ऊतक है, यानी कि जब उसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, जैसे विभजोतक ऊतक है, इसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है या कुछ समय के लिए रुक जाती है, तो उसके बाद जो ऊतक बनते हैं तो वो कहलाते हैं स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू, यानी कि स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे भी कह लीजिए कि स्थायी ऊतक ऐसे हैं कि जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, इससे कोई नए टिश्यू का निर्माण नहीं होता है, इनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित नहीं होती, वो परमानेंट के लिए स्थायी हो जाती, तो वो जो है वो कहलाते हैं स्थायी ऊतक। तो ये हुए दो टाइप किसके, प्लांट टिश्यू के। ठीक है, अभी एनिमल टिश्यू की हम यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, एनिमल टिश्यू यहाँ से डिलीट किए देने हैं। ठीक है, तो ये एनिमल टिश्यू की हम कोई बात नहीं कर रहे, इतनी देर जो बात की है वो प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लांट टिश्यू होते हैं दो टाइप के। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, विभजोतक ऊतक के टाइप। ठीक है, हम इस वीडियो में केवल विभजोतक ऊतक को ही देखेंगे कि क्या है, अगले वीडियो में हम स्थायी ऊतक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर टाइप ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू, यानी कि विभाजोतक ऊतक जो है आपका, विभजोतक ऊतक जो है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका कार्य क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू यानी कि शीर्षस्थ विभाजोतक ऊतक, शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक, यानी कि ऐसे ऊतक जो कहाँ पाए जाते हैं, शीर्षस्थ विभाजोतक, यानी कि ये पेड़ पौधों के शीर्ष में। आपको हम बता दें, एक यहाँ पे छोटे से हम ऊतक का जो है, प्लांट में जो ऊतक होते हैं उनका हम एक छोटा सा यहाँ पे फिगर बनाते हैं, आप देखिए इनको। ये मान लीजिए ये पौधों के अंदर पाए जाने वाले ऊतक का स्ट्रक्चर है। तो विभजोतक ऊतक यानी कि ये पेड़ पौधों के शीर्षस्थ भाग, यानी कि आप कह लीजिए शीर्ष भाग, एक तो पेड़ पौधों का ऊपरी भाग होता है, एक जड़ का भी शीर्ष भाग होता है। ठीक है, तो जड़ का जो शीर्ष भाग होता है, मान लीजिए नीचे की ओर जड़ है, तो इसमें जो शीर्ष भाग होता है तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं, जड़ के भी शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों के ऊपरी भाग यानी इस शीर्ष भाग पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जब ये ऊतक यानी कि शीर्षस्थ यानी कि इसके शीर्ष भाग पे पाए जाते हैं, तो ये ऊतक का कार्य है कि पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं, यानी कि जब पेड़ पौधे लंबाई में वृद्धि करते हैं, ठीक है, नीचे जड़ भी लंबाई में बढ़ती है, तो वहाँ पे जो ऊतक उपस्थित होते हैं वो शीर्षस्थ विभाजोतक ऊतक होते हैं, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होता है। ठीक है, यानी कि शीर्षस्थ यानी कि इसके शीर्ष भाग पे पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, इंटरकॉलरी मेरिस्टेम टिश्यू, यानी कि इससे कहते हैं अंतर्वेशी विभजोतक ऊतक। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको बता दें पर्वसंधियों, यानी कि पेड़ पौधों के पर्वसंधियों और पत्तियों तथा टहनियों में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये टहनी जुड़ी हुई है, लगी है, पर्वसंधियाँ यहाँ पे बनी हैं, लगी हैं, तो इनकी ये जो पर्वसंधियाँ हैं, टहनियाँ जो यहाँ से लगी, तो इनकी जहाँ से ये पर्वसंधियाँ, टहनियाँ, पत्तियाँ जुड़ी होती उस स्थान पे पाए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से पत्ती कोई जुड़ी है, यहाँ से ये पत्ती जुड़ी है, तो इसके जो है नीचे यानी कि आधार भाग पर ही क्या पाए जाते हैं, अंतर्वेशी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पत्तियों, टहनियों, पर्वसंधियों यानी कि पर्वसंधियाँ जितनी भी हैं उनको क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। तो ये पर्वसंधियों आदि जगहों पे पाई जाती है। ठीक है, ये दूसरा हुआ। तीसरा यहाँ पे जो है लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पार्श्व विभजोतक ऊतक, पार्श्व जो विभजोतक ऊतक है, पार्श्व विभजोतक ऊतक जो है, तो ये जो है ये आपकी पेड़ पौधों के पास, यानी कि आप कह लीजिए पेड़ पौधे जैसे ये तने, ज़्यादातर तने, जड़ों
शाखाओं आदि में पाए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए पार्श्व है, तो पार्श्व विभाज्योतक ऊतक की अगर बात करें तो ये क्या होगा, पेड़ पौधों के तने भाग में होगा, यानी कि तने भाग में होता है। तो जब इसमें जो है विभाजन की क्षमता होती है, यानी जब इसमें कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो क्या होता है कि ये क्या है, मोटाई में बढ़ते हैं। जब पेड़ पौधे मोटाई में बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे जो टिश्यू हमारा वर्क करता है वो करता है पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। यानी कि हम प्रतिदिन देखते हैं कि पेड़ पौधों में मोटाई होती है, पेड़ पौधे मोटाई में बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो काम करता है वो पार्श्व विभाज्योतक ऊतक के कारण ही पेड़ पौधों की मोटाई बढ़ती है। ये तनों में ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो शीर्षक विभाज्योतक ऊतक ये शीर्ष भाग पे, पेड़ पौधों के शीर्ष भाग यानी कि जड़ का शीर्ष भाग और पेड़ पौधों का ऊपरी सिरा वो शीर्ष भाग यहाँ पे पाए जाते हैं, शीर्षक विभाज्योतक ऊतक। और जो दूसरा है अंतर्वेशी, तो ये आपका परसंधियों, टहनियों और जहाँ से पत्तियाँ आधार से जुड़ी होती है वहाँ पे ये पाया जाता है, कौन सा, अंतर्वेशी। और जो पार्श्व हो गया तो पेड़ पौधों में जो है तने जो होते हैं वो मोटाई में बढ़ते हैं, तो वो बढ़ते हैं पार्श्व विभाज्योतक ऊतक के कारण ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हुई बात किसकी, ये बात है विभाज्योतक ऊतक की, ठीक है। अगला जो है स्थायी ऊतक, तो ये स्थायी ऊतक, इन ऊतकों में जब विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक है, तो ये जो है बनते हैं स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल ऊतक, दूसरा होता है जटिल। तो सरल और जटिल ऊतक भी जो है कई टाइप के होते हैं, तो इसके लिए जो है स्थायी ऊतक जो है आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक के इतना आप कंप्लीट कर लिए। परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए, यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य, संरचना तथा उत्पत्ति में समान हो, ऊतक कहलाता है, ठीक है। इसकी विज्ञान जो है एस्ट्रोलॉजी कहलाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस एस्ट्रोलॉजी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले मेयर नाम के वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको कंप्लीट कर लें, याद कर लें, फिर अगला देखेंगे परमानेंट टिश्यू जो है अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।